नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं एक रिक्वेस्टेड रीडिंग करने वाली हूँ, जहाँ पे रिक्वेस्ट आया था टीनेजर्स लोगों के लिए कि उन लोगों के लिए फर्स्ट डेट कैसा रहेगा। अभी फर्स्ट डेट विद फ्यूचर स्पाउस का रीडिंग बहुत बार हो चुका है। फर्स्ट डेट विद सोलमेट का रीडिंग भी काइंड ऑफ हुआ है, बट शायद लाइक हिंदी रीडिंग्स वैसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट डेट फॉर टीनेजर्स की, मतलब जो भी टीनेजर्स देख रहे हैं ये वीडियो, तो उन लोगों के लिए फर्स्ट डेट कैसा रहेगा। लेट्स सी दैट। वेट अ सेकंड, ये श्री राम की मूर्ति गिर गई थी। पाइल नंबर 3 गार्डियन एंजल, इज देयर एनी पाइल नंबर 3? ओनली पाइल नंबर, ओनली 2 पाइल्स, ठीक है, 2 ही पाइल्स हैं हमारे पास और ये जनरल मैसेजेस आए हुए हैं, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 है 2 ऑफ सोड। अभी ये कार्ड्स का अगर मीनिंग पता है तो मीनिंग पे मत जाओ, हम सिर्फ देखेंगे कि क्या मीन करता है जब भी पाइल की बारी आती है। अभी हमारे पास ये मैसेजेस आए हैं। न, 2 मिनट दो। ओके, सो आप लोगों में से बहुत जनरल लोगों के लिए जनरल, मतलब जो भी लोग अभी देख रहे हैं ना, उन लोगों के लिए जनरल मैसेजेस आया है, तो वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स से बता रहे हैं। आप में से कुछ लोग हैं जिन लोग सोच रहे थे कि आपका कोई तो पर्सन है जो सोलमेट है, और फिर उनको आप बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दे रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे, बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी दे रहे थे। एंड आप लोगों को इतना, मतलब लाइक आप लोगों को या तो मिल नहीं रहा था वापस इन रिटर्न, नहीं तो आप लोगों का स्टेबिलिटी काइंड ऑफ लॉस हो गया था। आपका खुद का जो ठहराव था वो लूज़ हो गया था, और फिर आपको खुद का जो पहचान है वो चला गया था। और एंजल्स यही बोल रहे, एंजल्स काइंड ऑफ एडवाइस भी दे रहे हैं, और एंजल्स आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, कि मतलब हम लोग, ठीक है, किसी से भी कितना भी आप प्यार कर लो, राधा कृष्णा ने भी एक दूसरे से बहुत ही प्यार किया था, ये देखो। और फिर ये कृष्णा का भी मूर्ति यहाँ पे, और फिर ये जो श्री कृष्ण का मूर्ति है, वैसे तो मैं सीधा ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। सो आई हैव अ फीलिंग कि इसका भी कुछ अर्थ है। और फिर यहाँ पे भी देखो, जैसे ही मैं श्री कृष्ण का मूर्ति ले रही थी ना, तभी श्री कृष्ण और राधा का जो मूर्ति है वो भी टेढ़ा हो गया। सो अगेन दिस इज़ लाइक अ बिग 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 कन्फर्मेशन। आप में से कुछ लोग हैं जो श्री गणेश पे भी विश्वास करते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोगों में से कुछ लोग रहेंगे जो बाल श्री कृष्ण पे भी विश्वास करते हैं, ठीक है। सो दीज आर लाइक द जनरल मैसेजेस, एंड अगेन आई एम सीइंग एवरीथिंग ओवर हियर, यू गाइस, मैं बोल नहीं सकती। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ गुरु नानक। सो पता नहीं किनको क्या रेजोनेट कर रहा है, बट आई थिंक कि सारे भगवान आपके आजू बाजू में ही है, सारे भगवान आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज़ सच ए गुड न्यूज़, ठीक है। और हाँ, सो दीज कार्ड्स आर सेइंग कि मतलब किसी से भी आप कितना भी प्यार कर लो, बट दैट डजंट मीन यू हैव टू लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस, ठीक है। सो आप खुद को मत खोना कभी भी दूसरों से प्यार करने के लिए। सो वो वाला मैसेज आ रहा है, एंड ये सलाह करके भी आप ले सकते हो, नहीं तो ऐसा कुछ हो गया रहेगा आपके ज़िंदगी में कि आपने बहुत दिया और अभी आपको खुद का स्टेबिलिटी बनाना पड़ रहा है, बिकॉज या तो ब्रेकअप हो गया या कुछ। बट एंजल्स बता रहे हैं जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये जो एंडिंग था वो होना ही था, क्योंकि वो जो सिचुएशन था वो आपको सर्व नहीं कर रहा था, वो इंसान आपको सर्व नहीं कर रहे थे, ऐसे नहीं है। आप में से कुछ लोग हैं जो दूसरे इंसान को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अम, कि मतलब हाँ उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया। नहीं, हम यहाँ पे दूसरे इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि आपको
थोड़ा-सा बाउंड्रीज़ रखना चाहिए कि हमें थोड़ा-सा बाउंड्रीज़ रखना चाहिए ना कि हमें दूसरों को कितना देना है, कितना नहीं। तो वो एनर्जी है यहाँ पे। हम दूसरों को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहे ये वाले रीडिंग के लिए, ये वाले रीडिंग के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है कि हमने खुद ने दूसरों को बहुत ज़्यादा दिया। अभी हम लोगों को समझ आ गई है कि हाँ, ठीक है, थोड़ा लिमिट में देना चाहिए, थोड़ा-सा हमें भी देखना चाहिए कि क्या हमें चीज़ें रिटर्न में मिल रही है या नहीं। तो वही एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है। मुझे सिर्फ़ लाइक गधा मज़दूरी की तरह सब कुछ देते बैठना नहीं चाहिए। सो वो वाला लेसन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है? सो दिस इज़ योर लेसन पाइल नंबर व्हाटएवर, यहाँ पे कोई पाइल था ही नहीं। ठीक है? आर दीज़ पाइल ऑप्शंस? नो। हाँ, आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, तो फिर पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। अगेन मुझे वो एक फीलिंग आ रहा है कि वो वाला मैसेजेस जस्ट एक जस्ट था, दैट वाज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग, दैट वाज़ नॉट द होल मैसेजेस। ठीक है? जो भी मैं 3 कार्ड्स मैंने जो मैसेजेस बताए ना, दैट वाज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मतलब वो इतना सा ही मैसेज था और फिर आप लोगों को गाइडेंस के लिए जो मैसेजेस चाहिए वो इतना सा है। सो वैसे एंजल्स बता रहे हैं। सो एंजल्स की तरफ से इट्स लाइक इफ़ यू नीड इट यू कैन टेक अ पर्सनल रीडिंग। एंजल्स कभी भी वही देखते हैं गाइस, एंजल्स कभी भी वही देखते हैं। एंजल्स देखते हैं कि आर पीपल विलिंग टू टेक द आंसर फॉर व्हाट इट इज़। नहीं तो अगर आपको चाहिए ही नहीं, आंसर्स चाहिए ही नहीं, तो फिर आपको एंजल्स देंगे ही नहीं कुछ भी आंसर्स। ठीक है? तो अभी तक आपका एनर्जी के हिसाब से एंजल्स वर लाइक श्योर कि आपको इतना सा तो एटलीस्ट पता चलना था, तो इतना सा आपको बता दिया। ओके, सो अभी हम थोड़ी देर में शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। ठीक है? टाइम स्टैम्प एक बार देख लूँ, 6:23 मैं लिख देती हूँ। ठीक है? ओके, सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है, आप लोगों का फर्स्ट डेट कैसा रहेगा आपके आपके टीनेज ईयर्स में। टीनेजर्स के लिए फर्स्ट डेट आपका कैसा रहेगा? अगर फर्स्ट डेट रहेगा तो लेट्स सी कैसा एनर्जी आ रहा है, बिकॉज फर्स्ट डेट का जो एनर्जी है ना, दैट्स लाइक मोस्टली द एनर्जी ऑफ क्या बोलते हैं, मोस्टली द एनर्जी ऑफ वेस्टर्नर्स। ठीक है? वेस्टर्न कल्चर में होता है ना डेटिंग एंड ऑल। फर्स्ट डेट पे जाना, फिर बाद में एक दूसरे को पहचानना, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ वेस्टर्न कल्चर। इंडियन कल्चर में हम लोग दोस्ती को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि मतलब दोस्ती बढ़ाना इम्पोर्टेंट है एंड ऑल दैट, एटलीस्ट जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे। सो लेट्स सी कि क्या आ रहा है। ठीक है? टीनेजर्स के लिए फर्स्ट डेट का एनर्जी क्या आ रहा है गार्डियन एंजल्स? एनी एनर्जी गार्डियन एंजल, आर दीज इट? ओके, दीज आर इट। ओके, तो हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, बिगिनिंग, मिडल एंड इज इट? यस, राइट। ओके, सो बिगिनिंग में क्या होगा कि आप लोग बहुत ही लाइक तैयार हो गए, एक्साइटेड हो गए ये डेट के लिए। एंड आप लोगों के लाइक आपने जिधर भी डिसाइड किया ना कि आपको डेट के लिए जाना है, उनके पास ऑफ कोर्स आपको पता है कि आपको डेट पे जाना है। तो आप लोग लाइक एक्साइटेडली तैयार होते हो। इट डजेंट मैटर, यहाँ पे तो एम्प्रेस है, इट डजेंट मैटर कि आपका एज सॉरी आपका एज क्या है, इट डजेंट मैटर। नहीं तो आपका जो जेंडर है वो भी मैटर नहीं करता। बट हाँ, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है, आपके अंदर वो क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है, नर्वसनेस दिखाई दे रहा है एंड सर्टेन इमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो पहले भी किसी डेट पे गए हुए हो और वहाँ का जो एनर्जी है दैट वाज लाइक नॉट अ गुड एनर्जी, या फिर आपका एक्स कोई रिलेशनशिप था और उसका जो बर्डन्स है, जो भी इमोशनल चीज़ें हैं जो अभी भी आपके दिल में है ना, इमोशनल बातें जो है, तो वो आपको अपने फर्स्ट डेट पे नहीं लेके जाना है। वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे वाटर है। ठीक है? द एम्प्रेस ओवर हियर इज़ ट्राइंग नॉट टू टच द वाटर, बट दे अंडरस्टैंड कि वाटर एग्जिस्ट, कि मतलब इमोशंस तो इमोशंस ही होता है, उसमें कुछ नहीं। पास्ट में कुछ हो गया था तो चलता है, नर्वसनेस हो रहा है तो चलता है, होता है। दे हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, बट व्हाट दे वांट इज़ कि
एक बार मैं तैयार होके निकल जाऊँगी ना, आप तैयार तो हो रहे हो, लाइक ड्रेसिंग एंड ऑल कर रहे हो, मेकअप एंड ऑल कर रहे हो, लेकिन वो तैयार होते-होते ना आप मेंटली भी खुद को प्रिपेयर कर रहे हो कि मतलब आई विल नॉट लेट देम नो व्हाट माय इमोशंस आर, कि मतलब मैं दिखाऊँगी नहीं, या दिखाऊँगा नहीं, जो भी आपका जेंडर है, कि मेरे इमोशंस अभी क्या है, मैं उनको मेरे चेहरे पर आने नहीं दूँगा या दूँगी, ठीक है? सो वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड फिर बाद में आप लोगों का जब डेटिंग की बारी आती है, पहले-पहले तो आप लोग बहुत ही शॉर्ट टॉक्स करते हो, छोटी-छोटी बातें करते हो, व्हिच इज़ लाइक अम ऊपर-ऊपर की बातें, हाय कैसे हो? एंड देन देयर वुड बी ऑकवर्ड साइलेंस एंड ऑल दैट। फिर वो ऑकवर्ड साइलेंस का जो फेज़ है ना, वो थोड़ा टाइम तक तो है ही, ठीक है? बट जस्ट बिकॉज़ हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स आया है ना, एट द एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो डेट है ना, उसका लास्ट आने-आने तक, मतलब एंड तक ना आप लोग दोनों बहुत ही ओपन अप हो जाओगे। आप लोग दोनों बहुत अच्छे से बातचीत करने लगोगे। आप लोग दोनों कुछ तो एक नया, कुछ एक सडनली डिसाइड करोगे कि क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने डिसाइड किया था पहले कि आप लोग रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना खाओगे एंड ऑल दैट। नहीं तो हाँ, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओगे, वैसे आपने डिसाइड किया था। फिर रेस्टोरेंट में आप लोग बातें कर रहे हो, बट थोड़ा-सा लाइक ऊपर-ऊपर की बातें कर रहे हो। बट सडनली आप लोगों का जो डिसीज़न मेकिंग स्किल्स है ना, वो चेंज हो जाता है। आप लोग डिसाइड करते हो कि 1 मिनट, हम लोग यहाँ पे तो आइसक्रीम खा ही सकते हैं, बट यहाँ का जो आइसक्रीम शॉप है ना, वो आइसक्रीम शॉप A1 है, मस्त है। वहाँ पे जाके हम लोगों को आइसक्रीम खाना चाहिए। तो आप लोग दोनों वो सडनली डिसाइड करते हो, एंड देन यू जस्ट गो, यू डाइवर्ट योर प्लान, एंड डिनर खाने के बाद एंड में आप लोग आइसक्रीम खाने के लिए कहीं और जाते हो एंड ऑल दैट। सो वो शिफ्ट ऑफ एनर्जी दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स ना, शिफ्ट ऑफ एनर्जी, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू चीज़ें दिखाई दे रही है। एंड ये जो न्यू चीज़ है ना, वो इतना प्रोमिनेंट है ना, आपको भी आइसक्रीम पसंद है, जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ ना, वो एग्जांपल के तरफ से, हाँ, मैं जो दे रही हूँ ना आइसक्रीम वगैरह, वो सब एग्जांपल है। आपको समझने के लिए कि मैं क्या बता रही हूँ आपको। इट्स लाइक द शिफ्ट ऑफ एनर्जी, दैट्स इट। हाँ, अगर आपको भी फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम पसंद था, तो आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप डेटिंग पे गए हो, उनको भी आइसक्रीम ही पसंद है। एंड दोनों का जो वो टाइम पे जो बॉन्ड है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, बहुत ही तगड़ा बनता है। पहले आप लोग दोनों का जो डेटिंग के टाइम पे जो बातचीत हो रही थी, वो ऊपर-ऊपर की बातचीत हो रही थी, बीच-बीच में ऑकवर्ड साइलेंस हो रहा था, थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो रहा था। लेकिन जैसे ही आप लोग दोनों वो डाइवर्ट कर लेते हो ना, आप लोगों का जो प्लान है वो चेंज कर लेते हो, सो आप लोग दोनों के बीच में ना वो एक एन्जॉयमेंट आता है, एक बॉन्ड आता है, बट एकदम आप लोग शायद एकदम दिल से भी बातें करोगे एक-दूसरे से, अपने पेरेंट्स के बारे में, घर के बारे में, जो भी आप लोग दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ों पे भी बातें करोगे। आई वोंट बी सरप्राइज़्ड, बिकॉज़ वी हैव पेंटिकल्स एनर्जी। पेंटिकल्स इज़ लाइक अर्थ एनर्जी। एयर साइन एंड अर्थ साइन में बहुत फ़र्क होता है। देखो, एयर साइन भी हो सकते हो आप लोग, अर्थ साइन भी हो सकते हो, इट डज़न्ट मैटर, ठीक है? मोस्टली अर्थ साइन हो सकते हो, बिकॉज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। बट हाँ, एयर सोर्ड्स को बोला जाता है, और फिर अर्थ पेंटिकल्स को बोला जाता है। सो एयर का कैसे बातचीत करने का तरीका रहता है, एकदम ऊपर-ऊपर से सोशल मीडिया पे जो भी शॉर्ट टॉक्स है, वैसे बातचीत करने का तरीका हो सकता है, ठीक है? गहराई में बातें करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बट अम, मोस्टली जो जिन लोगों से वो जानते नहीं हैं, जिन लोगों के वो क्लोज़ नहीं रहते ना, उनसे ज़्यादा अच्छे से वो लोग बात नहीं करते, न उनसे ज़्यादा ओपन अप होके बात नहीं करते। बट यहाँ पे वही एनर्जी दिखाई दे रहा है ना, पेज ऑफ सोर्ड से, कि मतलब आप लोगों का अभी तक क्लोज़नेस नहीं आया है, आप लोगों को अभी तक थोड़ा ऑकवर्डनेस है, वैसे सब। लेकिन फिर बाद में आप लोग पेंटिकल्स में आ जाते हो। आप लोग बहुत प्रोमिनेंट चीज़ों के ऊपर बातें करते हो। आप लोग बहुत ग्राउंडेडनेस से बातें करते हो। सो इट डज़न्ट मैटर कि क्या टॉपिक पे बात कर रहे हो आप लोग, बट वो आप लोग एकदम ऊपर-ऊपर से ही बात करना है, वैसा वाला जो आपका जो मोड था ना, वो चला जाता है। आप लोग दोनों रियल चीज़ों के भी बारे में बात करने के लिए शुरू कर देते हो। सो दैट्स द एनर्जी, ठीक है? आप में से कुछ लोग हो जो एक्टिवली डेटिंग के लिए देख रहे हो, कि मतलब आई डोंट नो, आई जस्ट सॉ या तो टिंडर या कुछ, नहीं तो आपके फ्रेंड्स को बोल रहे हो कि मतलब मेरे लिए कोई डेट देखना या कुछ वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। एनीवे, वी हैव सोलो। सोलो कार्ड मुझे यही बता रहा है एंजल्स की तरफ से, आपके लिए ये एडवाइस है, या तो आप लोग खुद के लिए खुद ही डेट देख लो, वैसे बता रहे हैं। नहीं तो आप लोग अभी फ़िलहाल सिंगल ही रह लो, बिकॉज़ सिंगल लाइफ़ इज़ लाइक फॉर
इट्स बेटर फॉर यू, ठीक है? आपके लिए अच्छा है, आप खुश रहोगे सिंगल लाइफ में ही, वैसा टाइप का एक एनर्जी आ रहा है। सो दिस इज़ द एडवाइस फॉर सम ऑफ यू। आप लोगों को पता है, आप में से कुछ लोग हैं, हाँ मेरे लिए ही एडवाइस है, मुझे पता ही है, मेरे लिए एंजल्स ने बताया, एंड बाकी लोगों के लिए नहीं है। सो जस्ट टेक इट, जो भी आपको रेजनेट हो रहा है वो आपको रेजनेट हो रहा है, जो आपको नहीं रेजनेट हो रहा है ना वो किसी और को रेजनेट हो रहा है, तो इग्नोर कर दो, ठीक है? तो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। नमस्ते, अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, 2 ऑफ सोर्ड्स, उनके लिए ये रीडिंग। अभी ये कार्ड का कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है या फिर हो भी सकता है, हम देखेंगे क्या कनेक्शन है लाइक रीडिंग में, ठीक है? ओके, आज हम देखने वाले हैं टीनेजर्स के लिए स्पेसिफिकली कि उनका जो फर्स्ट डेट रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है? एक कार्ड गिर गया। पाइल नंबर 2 फर्स्ट कार्ड, ओके। पाइल नंबर 2 लास्ट कार्ड। Why is this here? रुक जाओ, ओके। Pile number 2 first card, guardian angel. Okay, wonderful. Okay, this doesn't look like a first date scenario, guys. I have to tell you this. I need a clarifier for 4 of Pentacles. Oh. Okay, fine. फाइन, मुझे कुछ एकदम क्लियर सा मैसेज दिखाई दे रहा है। देखो, मैं ये बता रही हूँ कि आप लोगों का जो फर्स्ट डेट रहेगा वो कैसे रहेगा एंड ऑल दैट। सो जो भी कार्ड्स दिखा रहे हैं वही मैं बताने वाली हूँ। सो जस्ट यू नो, अगर आपको बुरा लगता है तो फिर जस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट अल्टीमेट, ठीक है? आपका एनर्जी जैसे ही शिफ्ट हो जाता है कांच का भी एनर्जी शिफ्ट हो ही जाएगा, ठीक है? तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो वी हैव द स्टार, ठीक है? इसमें कुछ ऐसे बुरा नहीं है, बट सुन लो क्या है, ठीक है? स्टार है सबसे पहला कार्ड, विच इज़ लाइक यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कनेक्शन। आपको कोई तो बहुत पहले से ही पसंद थे और आपको सिर्फ पसंद नहीं आया, आप लोग दोनों का एक्चुअली आई कांटेक्ट हुआ था पहले, और वो आई कांटेक्ट में आपको समझा कि ये इंसान का कुछ तो कनेक्शन है आपसे। अभी या तो ये आपको समझा रहेगा, नहीं तो आप लोगों को वैसा फीलिंग आया रहेगा कि हाँ कुछ तो कनेक्शन है, सोलफुल कनेक्शन है, नहीं तो किसी के आंखों में देखकर मुझे वो फील नहीं आता है। सो वैसा वाला एक फीलिंग है। और फिर ये रीडिंग जेंडर बेस्ड नहीं है, तो जस्ट जो मैं जेंडर बता रही हूँ वो सिर्फ लाइक मेरे हिसाब से बता रही हूँ। आप लोगों का जेंडर डिफरेंट रहेगा तो आप लोग अपने जेंडर के हिसाब से लगवा देना। ओके, सो दैट्स द एनर्जी दैट यू फील इनिशियली, ठीक है? फिर बाद में आप लोगों को जैसे ही वो डेट के लिए पूछ लेते हैं, सो यू आर लाइक हाँ दिस इज़ डिवाइन, दिस इज़ मेंट टू बी एंड दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू डू, विच इज़ लाइक हम लोगों का डेट होना ही था, भगवान ने लिखा ही था, इसीलिए हम लोग अभी फाइनली डेट पे जा रहे हैं, फर्स्ट डेट पे, ठीक है? आप लोग डेट पे जाते हो और आप उनको देखते हो इन अ डिफरेंट लाइट। You immediately keep them on the pedestal, you immediately think that they are yours। मतलब आप लोगों के अंदर से ही वो फीलिंग आ जाता है कि मतलब हाँ वो आपके है। आपका ना शायद आपका क्राउन चक्र नहीं तो थ्रोट चक्र बहुत ही शार्प हो जाता है, नहीं तो आई फील कि आप लोगों का ना, हाँ एक्चुअली आप लोगों का थ्रोट चक्र बहुत स्ट्रांग होता है, आप लोग बहुत ही बातें करते हो अपने पर्सन से, आपके पर्सन समझ के लेते हैं, इमोशनली अंडरस्टैंड करके लेता है, दैट्स द वेरी गुड एनर्जी। ये पर्सन अर्थ साइन रह सकते हैं, नहीं तो वाटर साइन रह सकते हैं। अभी आपको पता है अर्थ या फिर वाटर क्या है। स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर हो सकता है, नहीं तो वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस हो सकता है, ठीक है? इट डजेंट मैटर, साइन पे ज़्यादा मत जाओ बिकॉज यहाँ पे एयर भी आया है, सो लाइक लिटरली सारे साइंस आ गए ऑलमोस्ट। सो आप में से कोई तो फायर भी हुआ, पर आप लोग बोल रहे हो नहीं फायर नहीं आया अरे इग्नोर करो, साइंस इग्नोर करो। एनीवे, सो जो किंग ऑफ कप्स है ना, दैट्स द, ये जो पर्सन है आप जिनके साथ डेट पे गए हो ना, वो पर्सन का
क्राउन चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है और फिर आपको लगता है कि या तो आपको लगता है कि उनका क्राउन चक्रा स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो उनका क्राउन चक्रा स्ट्रॉन्ग है ही, ठीक है? कि मतलब पता नहीं, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब उनका कनेक्शन भगवान से बहुत स्ट्रॉन्ग है, वैसे सब मुझे दिखाई दे रहा है। या तो आप लोगों का वैसे बातचीत होता रहेगा। थ्रू आउट द डेट वो बहुत ही सिम्पैथेटिक रहते हैं, एम्पैथेटिक रहते हैं, बहुत ही अच्छे से आपसे बातचीत करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ के रहते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ दे आर लाइक वेरी इमोशनली कनेक्टेड टाइप ऑफ अ पर्सन। फिर बाद में एंड में 2 केसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। या एक केस मैं आपको बताती हूँ क्या सीन है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे क्लैरिफ़ायर के मुझे पेज ऑफ कप्स आया ना, एंड में ना आप लोगों का डेट खत्म हो जाता है एंड यू आर वेटिंग फॉर द कम्युनिकेशन। यू आर थिंकिंग कि मतलब हम उनको मैसेज नहीं करेंगे क्योंकि हमें हमें नहीं लगता है कि हमें उनको मैसेज करना चाहिए, उनको हमें मैसेज करना चाहिए अगर उनको डेट सच्ची अच्छा लगा या फिर वैसे कुछ। तो हो सकता है कि उन्होंने ही आपको सामने से पिच किया रहेगा कि हम आपको मैसेज करेंगे, तो इसलिए भी आप उनका मैसेज का वेट कर रहे हो। लेकिन हाँ, आप लोग वेट कर रहे हो, एक्टिवली वेट कर रहे हो, बहुत एंग्शियस हो रहे हो कि कभी मैसेज करेंगे, कभी मैसेज करेंगे बिकॉज़ वी हैव पेज ऑफ कप्स ना। कभी वैसे बातचीत होगी क्या? कभी वैसे इमोशनल कनेक्शन वापस आएगा, वैसे सब आप लोग वेट कर रहे हो। लेकिन आप लोग मूव भी नहीं ले रहे हो। आप लोगों को खुद को उनको मैसेज भी नहीं करना है। अगर आपने मैसेज किया भी रहेगा, तो फिर भी एक ही आप लोग मैसेज करते हो और फिर आप लोग वेट कर लेते हो कि मतलब रुक जाते हैं, अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है? मतलब क्या वो वापस मुझे मैसेज करने वाले हैं या नहीं? एंड मोस्ट लाइकली दे आर स्टैंडिंग यू अप। यू आर बीन स्टूड अप। ओके। मतलब मोस्ट लाइकली वो उनका मैसेज आएगा नहीं, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? ओके, सो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। अभी कुछ लोगों के लिए ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग डेट पे जाते हो और फिर डेट पे ही वो नहीं आते। आप लोग इमेजिन करते हो कि मतलब वो आएँगे, हम लोग दोनों की इमोशनल बातें होंगी एंड ऑल दैट। दिस किंग ऑफ कप्स इज़ नॉट द रियलिटी। दिस कुड बी इमेजिनेशन ऑफ योर्स एंड देन दे लिटरली इन एक्चुअलिटी दे स्टूड यू अप, ठीक है? विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स व्हिच इज़ लाइक आपको स्टूड अप कर लिया, व्हिच इज़ लाइक आपके साथ अभी नहीं आ रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों का थोड़ा-सा मूड खराब हो गया है इसकी वजह से, बिकॉज़ यू वर थिंकिंग कि मतलब देयर इज़ दिस स्पिरिचुअल कनेक्शन। और आप लोगों में से किसी को तो टैरो से कन्फर्मेशन भी मिला रहेगा कि दिस इज़ द स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड ऑल दैट। मुझे नहीं पता गाइज़ आप लोगों का सीन क्या है, ठीक है? आप लोग चाहिए तो अ एंजल से पूछ सकते हो, नहीं तो कोई और टैरो रीडर से पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट इज़ दिस कनेक्शन अबाउट वैसे टाइप के टैरो रीडिंग्स रहते हैं, वो देख सकते हो। बिकॉज़ ये वाला जो रीडिंग है उसमें सिर्फ़ डेट का ही मैसेजेस आया है, सो वी कांट टेल यू मोर। वी आर टेकिंग वन एडवाइस फॉर यू इफ यू नीड इट, ओके? द एडवाइस इज़ योर स्कार्स मेक्स यू ब्यूटीफुल। आई डोंट नो किसके लिए ये एडवाइस था, क्यों एडवाइस था, और क्या आपके चेहरे पे सच्ची कोई दाग है या फिर स्कार है, वो भी मुझे नहीं पता क्योंकि आप में से किसी का तो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप में से कुछ लोग रहेंगे जो सोचते रहेंगे कि हाँ, मैं देखो मैं कितनी मामूली सी हूँ और फिर वो देखो वो कितने परफेक्ट से है। एंड आप लोग सिर्फ ऊपर-ऊपर से ही देख रहे हो, बाहर-बाहर से ही देख रहे हो, व्हिच इज़ लाइक लुक्स के हिसाब से ही देख रहे हो कि लुक्स के हिसाब से आप कैसे दिख रहे हो या फिर लुक्स के हिसाब से वो कैसे दिख रहा है। बट आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं आपके स्कार्स आपको ब्यूटीफुल नहीं, आपके स्कार्स आपको अगली नहीं बनाते। आपके स्कार्स आपको ब्यूटीफुल बनाते हैं। जैसे आप हो, वैसे ही आप परफेक्ट हो। आपके अगर कोई स्कार नहीं रहेंगे, ठीक है? सो दिस इज़ मेटाफोरिकल कार्ड ना, कि मतलब यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, बेसिकली दैट्स व्हाट एंजल्स आर सेइंग कि मतलब आप जैसे भी हो, वैसे आप खूबसूरत हो। आपने आपको कुछ ऐसे अच्छे-अच्छे कपड़े डालने का शौक भी नहीं रहेगा तो फिर भी आप खूबसूरत हो। आप बहुत ही अम आपका नेचर खूबसूरत है, बोलते हैं ना आपका दिल खूबसूरत है। आपको आपका वैल्यू अभी तक नहीं पता। आपको लगता है कि आपका जो वैल्यू है वो कम है बिकॉज़ ऑफ सर्टेन थिंग्स। आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके नेगेटिव ट्रेट्स है और फिर उसकी वज़ह से आपका वैल्यू कम हो गया है या कुछ। सो एंजल्स आपको सिर्फ़ इतना ही बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ओके? आप जैसे हो, परफ़ेक्ट हो,
उतने ही परफेक्ट हो जितने आपके पर्सन हैं और उससे ज़्यादा भी परफेक्ट हो स्पेशली, ठीक है? अभी जब मैं ये बोल रही हूँ ना, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ये ये रोज़ में लिखा है देखो, फॉर समवन स्पेशल। You think that they are special, but angels are saying, dude, you are special too. आप भी स्पेशल हो। ओके, सो यही था आप लोगों के लिए एनर्जी। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। 2 मिनट रुक जाइए। हाँ, ठीक है, इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। जस्ट एक कंफर्मेशन चाहिए था एंजल्स से कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसे एक्सटेंडेड वगैरह बनाना है क्या? एंड देन एंजल्स ने बोला नहीं, मत बनाओ। आई एम लाइक ओके फाइन, नहीं बनाना है। ठीक है, सो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। मतलब एक्सटेंडेड अगर मैं बना भी देती ना तो फिर भी वही पूछती कि क्या हुआ था, कि मतलब आप लोगों को ऐसा क्यों लगा कि उन लोग आप लोग दोनों का लाइक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन सच्ची नहीं है क्या, एंड ऑल दैट। वो सब मुझे पूछना था क्योंकि कुछ लोग ऐसे लाइक इमेजिन करके लेते हैं कि हाँ इसी के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा। कुछ लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग रहता है, उनका थर्ड आई चक्र बहुत स्ट्रांग रहता है, क्राउन चक्र स्ट्रांग रहता है, तो उनको समझ में आता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है करके। सो आई डोंट नो आप लोगों का सीन क्या है, ठीक है? वो समझेगा भी नहीं, दैट इज़ द मिस्ट्री एंजल्स डजंट वांट टू सॉल्व फॉर मी, ठीक है? इट दे माइट सॉल्व इट फॉर यू, योर योर एंजल्स, यू डिसाइड विद देम, ठीक है? ओके, सो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। अगेन अगर आप लोगों को कुछ भी चाहिए तो फिर आप एंजल्स को पूछ सकते हो कि क्यों हुआ एंड ऑल दैट, ठीक है? बट दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू प्ले आउट। एंड फॉर सम ऑफ यू, किसी का तो मुझे एनर्जी आया था पहले, मैंने बोला नहीं। ये जो फर्स्ट डेट का जो सिनेरियो है ना, वो हो गया, पास्ट में होके गया। सो वैसा वाला भी एक एनर्जी आ रहा है मुझे, ठीक है? तो इतना ही था। नमस्ते, अलविदा।